अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर ख़त्ताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई, जिसमें पाक भारत जारी कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि भारत का LOC पर शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाना सिर्फ आग भड़का रहा है और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पुलवामा वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मज़ालिम पर तशवीश का इजहार किया गया। कहा गया कि इलाकाई अमन के लिए शहरी आबादी को निशाना बनाने से रोकना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इयादा किया कि किसी भी मुहिम जोई और जारियत के खिलाफ मादरे वतन का भरपूर दिफा किया जाएगा। इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल एक्शन प्लान 2014 की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। आर्मी चीफ ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए दूसरे रियासती इदारों को मुकम्मल मुआवनत देने की हिदायत की है। इस मौके पर अपने खिताब में आर्मी चीफ ने फोर्सेस के हौसले और कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की मुस्बत राह पर गामजन है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौम की तरफ से हिमायत को सराहा और अल्लाह ताला की रहमत पर शुक्र अदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार और चौकस रहने की हिदायत करते हुए कहा कि कोई भी हमें खतरे या कुव्वत के जरिए नहीं झुका सकता है। आर्मी चीफ का कहना था कि पॉलिसी और ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत की सवाबदीद रहेगा। तो बात करेंगे, पाकिस्तान ने भारत को मिलिट्री, सियासी और सफारती सतह पर शिकस्त दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये बयान दिया है कि हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने बताया कि 26 फरवरी को भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। बालाकोट में पेलोड गिराकर 300 दहशतगर्दों को मारने का दावा किया गया, लेकिन सबूत ना दिए। 27 फरवरी की बात करें तो पाकिस्तान ने भारत में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया और उसी रोज़ भारतीय पायलट को सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार भी किया गया। भारतीय पायलट को अमन के फ़रोग के लिए रिहा किया गया और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत की जेल में पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह की हलाकत पर शदीद एहतजाज किया। शाकिरुल्लाह के कत्ल पर पाकिस्तान में FIR दर्ज की गई है। पाकिस्तान ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर करने का भी मुतालबा किया था। डॉक्टर फैसल ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कई अफराद को शहीद और मुतादिद को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान भारतीय हुकूमत के जारहाना इक़दाम की मजम्मत करता है और बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि भारत के इन इक़दाम पर अपना किरदार अदा करे। तर्जुमान ने बताया कि किरदारपुर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुरू करदा मनसूबा है। पाकिस्तानी वफ़द 14 मार्च को किरदारपुर मीटिंग के लिए भारत का दौरा करेगा। मेज़बान मुल्क का इख्तियार है कि वो जिसको मर्जी मेहमान बुलाए। UAE से भी इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले नई दिल्ली में मुशावरती इजलास की तजवीज़ दी। पाकिस्तान ने हामी भरी, लेकिन फिर तजवीज़ आई कि अटारी में मुलाकात रख लें। पाकिस्तान ने भारतीय तजवीज़ से इत्तफाक किया। 14 मार्च तक हालात में तब्दीली ना आई तो पाकिस्तान वफ़द जाएगा। भारतीय आबदोज़ की दरअंदाजी के मामले पर डॉक्टर फैसल ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय आबदोज़ को ट्रेस किया और वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस मामले पर सफारती सतह पर एक्शन का फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान ने मिलिट्री, सियासी, सफारती सतह पर भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदार किरदार अदा किया है, जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक भारत ताल्लुकात पर शायराना तबसरा किया और शेर पढ़ा कि एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में साया जाए। उनका कहना था कि हमारी ख्वाहिश अमन है, लेकिन जब बात करते हैं तो उसको कमज़ोरी समझा जाता है। हम बता रहे हैं कि कमज़ोरी ना समझें, वरना दिखा दिया कि हम दिफा करना जानते हैं, लिहाजा जंग मुसल्लत की गई तो लाजमी जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने पुलवामा हमले से मुतालिक भी बात करते हुए लब कुशाई की। भारत की जानिब से डोजियर आया है जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। डोजियर का जल्द जवाब दे दिया जाएगा। इस्लामाबाद कौमी एक्शन प्लान के तहत 121 अफराद को अब तक हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई हुकूमतों ने 182 मदारिस
34 स्कूलों, कॉलेजेस और 5 अस्पतालों को अपनी तहवील में लिया है। इसके अलावा सूबाई हुकूमतों ने 163 डिस्पेंसरियाँ, 184 एम्बुलेंसेज और 8 दफातर को भी अपनी तहवील में लिया है। वजारत दाखिला के एलामिये में यह कहा गया है कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान के तहत जारी है। वजारत दाखिला सूबाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राब्ते में है। ये बात वाज़िह है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती अब्दुर रऊफ़ और बेटे हमाद अजहर को भी हिफाजती तहवील में लिया गया है। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज़ की जा रही हैं और मुल्क भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू है और 44 अफराद ज़ेर हिरासत भी लिए गए थे। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अगर बात करें तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने सऊदी हम मनसब आदिल जबीर से मुलाकात की है, जिसमें पाक भारत कशीदगी और ख़ित्ते में अमन अमान की सूरत हाल समेत दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बाद सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर आदिल अल जबीर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर पाकिस्तान आए हैं और उनके एक रोज़ा दौरे का मकसद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव की फ़िज़ा को मामूल पर लाना है। वज़ारत ख़ारजा पहुँचने पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपने सऊदी मनसब का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और ख़ित्ते में अमन अमान की सूरत हाल समेत दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर आदिल अल जबीर ने वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी को दोनों ममालिक के दरमियान तस्फ़ीहा तलब अमूर को पुरअमन तरीके से हल करवाने के सिलसिले में सऊदी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल और भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। इसके अलावा दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाक सऊदी सुप्रीम राबता कौंसिल के तहत दो तरफ़ा इक़्तिसादी, सियासी और सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ा ताउन को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ तय करदा अमूर को मुअय्यना मुद्दत के अंदर पाया तकमील तक पहुँचाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के मबैन कशीदगी के ख़ात्मे के लिए सऊदी वली अहद की तरफ से मसालहत की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी का पस मंज़र आपको बताएं तो 14 फरवरी 2019 को मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में खुदकुश हमले के नतीजे में 40 से ज़्यादा एहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने बगैर किसी सबूत के हमला का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शुरू किया था। भारत ने 25 और 26 फरवरी की दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की, जिसकी इतला पाक फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से बज़रिया ट्विटर दी गई थी। ISPR के मुताबिक भारतीय तैयारे बालाकोट के करीब पेलोड धमाका खेज मवाद गिराकर फरार हुए। पाक फ़िज़ाइया ने अगले ही रोज़ भारत को भरपूर जवाब देते हुए उसके 2 तैयारे मार गिराए और एक पायलट भी अभिनंदन को भी पकड़ लिया, जिसे उसके बाद जज्बा खैर सगाली के तहत वाघा के रास्ते भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर ख़ताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।